तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में प्राचीन काल से बनाए जा रहे मूढ़ा और चटाई लघु उद्योग काफी मशहूर हैं। प्रदेश सरकार गढ़मुक्तेश्वर में बनाए जा रहे मूढ़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर अभियान चला रही है। गंगा किनारे होने वाली सरकंडा, सेटा और सुतली को इकट्ठा करके ये मूढ़े बनाए जाते हैं। यहाँ बनने वाले मूढ़ों ने केवल पूरे भारत में बेचे जाते हैं, बल्कि इनका व्यापार विदेशों में भी होता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उम्मीदों का शहर उत्तर प्रदेश, जहां की संस्कृति और कला की पूरी दुनिया में धूम है। राज्य में कई जनपद मौजूद हैं, जिनमें से एक है हापुड़, जहां बसा है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर का भी पौराणिक इतिहास है। गंगा किनारे बसा ये कस्बा देश में अपनी विरासत के लिए मशहूर है और यहाँ का एक अनोखा इतिहास भी है। गढ़मुक्तेश्वर के आसपास के इलाके में एक ऐसा व्यापार होता है जिसकी झलक शहर में प्रवेश करते ही देखने को मिल जाती है। सड़क किनारे मौजूद ये मूढ़े आपका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाले ये मूढ़े वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर यहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ बना मूढ़ा भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले घरों की बैठकों और बड़ी बड़ी कोठियों की शान बना हुआ है। यहाँ के मूढ़ा कारीगर दिन रात मेहनत करके गंगा किनारे खादर क्षेत्र से सरकंडा, सेटा और सुतली को इकट्ठा करके अपने अपने घरों में नया डिजाइन देकर इन्हें तैयार करते हैं। ये कारीगर इसी से अपने घर का खर्च उठाते हैं और बहुत दिलचस्पी से ये काम भी करते हैं। सब मिलकर स्टॉम के करते हैं, 10 बना लेते हैं, पूरे परिवार को ले लगते हैं। ये सब विदेश जाते हैं। हाँ, इससे घर चलता है हमारा, इससे सब खर्चे पानी से होते हैं। गढ़ का बना मूढ़ा दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर में दर्शकों को काफी पसंद आता है। वहां मूढ़े की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाती है और वहां से लिए गए ऑर्डर के आधार पर देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा इस मूढ़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। देश के कई राज्यों में बनी चौपाल, पंचायत घरों और न्याय पंचायतों में लोग उन पर बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मूढ़ा जो है ये मानिए कि टोटल नेचुरल चीज़ों से बनता है। जैसे जंगल से कैन आ जाता है, नदी के खोले में होता है, नदी के किनारों पर हो जाता है, और गंगा के जो रेतियाँ होती हैं, बड़े बड़े खोले होते हैं, उनमें ये होता है पेड़ इसका, वहाँ से लोग काट के लाते हैं। इसका व्यापार है। हमारे आसपास में बहुत सारे गाँव हैं जो इसको काट के लाते हैं और उसे साफ़ करके हमारे यहाँ मार्केट में लाते हैं। संडे में मार्केट लगती है उसकी, उससे हम लोग खरीदते हैं और फिर इसे बनाते हैं। टायर इनके नीचे मोहरी में लगता है ताकि ये लंबे समय तक मोहरियाँ इसकी चलती रहें नीचे। यहाँ की नान खटाई भी काफी स्वादिष्ट होती है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचती है। इसके स्वाद की दीवानगी उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे भारत में बनाकर सप्लाई की जाती है। ऑल इंडिया में कोई हमारी ऐसी नान खटाई बना नहीं सकता, इतनी हमारी प्रसिद्ध है। और दूर दूर से यहाँ पर लोग स्पेशल आते हैं, बम्बई से, हरियाणा से, दिल्ली, राजस्थान से आते हैं और पहले 1-2 दिन पहले आकर स्पेशल बनवा कर जाते हैं कि हमें 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, हमारी इतनी नान खटाई आप बना देना। फिर हम उनको तैयार करके देते हैं। और हमारे यहाँ पर यहाँ रामलीला के टाइम पर दशहरा होता है। दशहरे पे हमारे जो शहर है गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ पर जो दशहरा पूजा जाता है वो सिर्फ नान खटाई से ही पूजा जाता है, जो पुराने टाइम से पूजा जा रहा है। अगर आप भी हापुड़ शहर जाएं तो गढ़मुक्तेश्वर के इन कारीगरों की शानदार कारीगरी का दीदार करें और इनकी कला को बढ़ावा देने के लिए इनसे कुछ ना कुछ जरूर खरीदें। उत्तर प्रदेश में बसा एक ऐसा कस्बा जिसे गढ़मुक्तेश्वर कहा जाता है, जिसके किनारे गंगा बहती है और यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है मूढ़ा व्यापार। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के मूढ़े हैं जिन्हें बनाया जाता है और इस मूढ़े की खासियत यह है कि सब वेस्ट टू वेल्थ है, यानी गंगा किनारे लगी ये कैंस जो हैं इनसे इनको यहाँ पर तैयार किया जाता है। जो पुराने टायर्स हैं उनको यहाँ इस्तेमाल करके इनको और ज़्यादा लंबी उम्र देने की कोशिश की जाती है और जिस तरह से इनको यहाँ पर सजाया जाता है इसमें अपनी पूरी की पूरी हस्तशिल्प का दिखाई जाती है यहाँ के कारीगरों द्वारा। ये एक यहाँ का प्रमुख व्यापार है और ना केवल ये इस पूरे राज्य को इसलिए मशहूर करता है बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक इसका यहाँ से प्रोडक्शन किया जाता है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है और विदेशों में भी इसकी खासी डिमांड है। लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं ये मानते हैं कि इसको और अभी ऊपर ले जाने की ज़रूरत है ताकि ये व्यापार जो है यहाँ के जो कारीगर हैं वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें और ये रोजगार एक नई उड़ान भर सके। कैमरामैन शुभम के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, हापुड़।